लोग अक्सर एकत्रित होते रहते हैं कहीं ना कहीं पर आश्रमों में, आश्रमों के माध्यम से हम लोग अक्सर एकत्रित होते रहते हैं कहीं ना कहीं पर आश्रमों में, आश्रमों के माध्यम से बहुत सी बात बहुत सी बातों को सुनते हैं। सुनकर हम लोग मनन करते हैं या उसको धारण करते हैं या उसको हम अपने व्यवहार में लाते हैं या नहीं, यह भी एक विषय है। क्योंकि हम लोग बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें पढ़ लें, बहुत सी पुस्तकें पढ़ लें और सारे वेद, पुराणों, शास्त्रों का ज्ञान हम लोग अर्जित कर लें और उस पर हम लोग चले नहीं, उसका अभ्यास न करें, उस पर चिंतन मनन न करें, वह ध्यान धारणा न करें, तो यह सब नहीं हमको प्राप्त का हमें लाभ जो होना है वो नहीं प्राप्त होता है। और विशेषकर अघोरेश्वर महाप्रभु की जो वाणियां हैं, जो हमें इस जीवन के बाद में भी हमारे को वह बहुत कुछ दिलाने में सक्षम, फिर भी हम लोग केवल सुन लेते हैं, मनन नहीं करते हैं, उस पर ध्यान धारणा हमारी नहीं जाती है। क्योंकि देखते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ कहा गया है, सब कुछ बताया गया है, लेकिन उस ध्यान धारणा और स्थिरता के अभाव में हमें जो चीज हम लोग चाहते हैं, जिसके हमारे अंदर उत्सुकता रहता है, बराबर जहाँ कहीं भी हो एक चीज चलती रहती है कि क्या हम में एक चीज की कमी है, तो हमें बार बार खींच कर ले आता है इन बातों को सुनने, देखने, पढ़ने के लिए। तो ये वही है कि हमारा जो जीवन है, जो अभी आप लोगों ने सुना अभी वक्ताओं से, कि हमारे भटकाव और चंचलता, भटकाव जो इतना हो गया है, उसमें बहुत सी समस्याएं हैं। हम लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हमको कौन सा रास्ता पकड़ना है इस दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद, और हम पकड़ कौन सा रास्ता लेते हैं। क्योंकि हम देखे हैं कि जो चाहे बहुत पढ़े लिखे हों, चाहे बिल्कुल पढ़े लिखे न हों, जिनके पास बुद्धि, विवेक और ज्ञान रहता है, उसमें यह पढ़ाई आड़े नहीं आती। बिना पढ़ा लिखा भी एक पढ़े, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे को मात दे सकता है। किसमें मात दे सकता है? हाँ, उस क्षेत्र में नहीं दे सकता, पढ़ाई लिखाई जानकारी में नहीं दे सकता, लेकिन अपने आत्म उद्धार के लिए जो अंतिम परिणति इस मानव शरीर की होती है, उसमें वो मार खा जाता है। इसलिए मार खा जाते हैं, हम लोग भटकाव में अनर्गल रास्ता पकड़ लेते हैं, दुष्कृत्य करने लगते हैं, नाना प्रकार के दुष्कर्म करने लगते हैं, जिसके चलते हमारी ये मनुष्य योनि जो बहुत दुर्लभ कही गई, वह भी हिन जाती है। इन दो हाथों की जगह दो पैर मिल जाते हैं। अनेकों योनियों में हमको भटकना पड़ता है। जीवन जीते हैं हम लोग, उत्पन्न होते हैं, उस समय असह्य दुख प्राप्त होता है। जब माँ के गर्भ में रहते तभी भी बहुत कष्ट होता है। और सोचिए कि हम मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी उन अनेक योनियों में भटकते रहते, तो हमारा उद्धार कब होगा? ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में आकर, उनकी वाणियों को सुनकर हम लोग अनसुनी कर देंगे, हमारे साथ यही सब होगा। और नहीं तो वह जो बहुत दुष्ट होते हैं, बहुत ही गिरे गए गुजरे होते हैं, अगर वो किसी महात्मा के, महापुरुष के संपर्क में आते हैं, तो उनमें भी बदलाव हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा उस अंगुलीमाल डकैत के बारे में, जो कि सबको मार कर, लूट कर और एक उंगली काट कर उसकी माला बना के पहन लिया करता। तो वैसे ही वन में एक बार महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे, उनको भी देखा कि उसके देख के सब लोग डर जाते थे। और उसने देखा कि अरे ये पुरुष कैसा है, जिसके मेरे सामने आके उसको बिल्कुल भय नहीं है, निर्भय होके खड़ा हुआ है, शांत चित्त खड़ा है, मुझे देखते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा।
तो उसने पूछा, आप कौन है? पहले तो ऐसे ही अपनी भाषा बोला होगा, बोले आप कौन? बोले मैं तो इस पथ का पथिक। फिर उन्होंने उसको समझाया। उसके बाद के मन मस्तिष्क पे इतना गहरा असर पड़ा। पहले तो कहे उन्होंने कहा कि अच्छा जाओ, तुम ये जो कृत्य कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? बोले मैं अपने घर परिवार के पालन पोषण, अपने पालन पोषण के लिए कर रहा हूँ। सुनो, अच्छा जाओ घर वालों से पूछ के आओ कि तुम्हारे इस कुकृत्य में वो भी शामिल है, इस पाप में वो भी शामिल है या नहीं है? तो बोले नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओगे, मैं जानता हूँ। बोले कि नहीं, मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम पूछ के आओ, मैं यहीं मिलूंगा तुम्हें। वो गया, घर वालों से, अपने पत्नी बच्चों से पूछा कि जो मैं कृत्य करके तुम लोगों का पालन पोषण कर रहा हूँ तुम्हारी खुशियों के लिए, तो मेरे कृत्य में तुम लोग शामिल हो? उन्होंने कहा नहीं बाबा, हम लोग इस कृत्य में आपके साथ नहीं हैं। आप पिला पिला रहे हैं, बस इतना ही है, लेकिन आपके इस पाप कर्म में हम लोग सम्मिलित नहीं है। तो उसकी विवेक बुद्धि जागृत, वहां से आया और उनके चरणों में गिर पड़ा और फिर उनसे दीक्षित होके वो साधु हो गया और उसने उसको प्राप्त भी किया, जिससे उसके सारे जो पिछले कर्म थे वो कट गए। तो यह भी होता है बंधुओं इस जीवन में कि जब जागे तभी सवेरे। हम लोग जागरूक हो, जब इतना दुष्ट और पापी व्यक्ति, इतना घृणित कृत्य करने वाला भी, उसको भी सद्बुद्धि हो गई, विवेक बुद्धि और ज्ञान हो गया, जो वो भी पढ़ा लिखा नहीं। तो आप हम सब लोग तो इस समय में पढ़े लिखे समझदार भी थे। और एक बात और जिक्र भी करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे एक वक्ता है जो प्रदीप जी, बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं और बहुत ईमानदार और कर्मठ और राष्ट्रभक्त भी है। उन्होंने एक संस्था है बिहार में, उसमें कार्यरत है, उसके वो डायरेक्टर हो गए। वो उसको एक छोटी इकाई से उन्होंने विश्व में फैलाया, जिसपे बहुत उनकी प्रसन्नता हुई। लेकिन जो समय काल चल रहा है, दुर्भाग्य से हमारे जो ऊपर वाले हैं, मैं फिर बार बार नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपने लोभ और भ्रष्टाचार के कारण इन पे इल्जाम लगाए, परेशानी में डाल दिया, इनका पद भी छीन लिया, लेकिन कर कुछ नहीं पाए, क्योंकि वो सही थे, ईमानदार, कर्मठ, राष्ट्रभक्त और वैज्ञानिक थे। उनको इस सबसे कोई लेना ही देना नहीं। तो इसीलिए ऐसा समय चल रहा है, हमारे ऊपर कोई भी आपत्ति आती है, कष्ट आते हैं इस तरह के, जो बहुत ही खराब, लेकिन फिर भी क्योंकि वो ईश्वर अनुरागी, उनको इस चीज से झटका पहले लगा, लेकिन फिर भी ये उस चीज से उबर गए, क्योंकि वो ईश्वर के साथ है, ईश्वर के साथ हम हैं, तो हमारे साथ वो ईश्वर भी है। रोज हमारे सामने से गुजर भी जाता है और हमारे साथ बराबर रहता भी है, लेकिन हम ही नहीं रहते, न उसके साथ रहते हैं, न अपने साथ रहते हैं। तो इस पर भी हम लोग ऐसी जगह आके अपना समय व्यर्थ न हो, हमारा आना जाना सार्थक हो, क्योंकि न जाने इस जीवन में कब इस जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी, कहा नहीं जा सकता है। इतना तो हम लोग अवश्य कर सकते हैं कि हम इस जीवन से मुक्ति न भी पाए, तो पुनः हमारा जीवन मनुष्य शरीर में, अच्छे परिवार में, ईश्वर भक्त के यहाँ, अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में जो रहे, उनके यहाँ मनुष्य योनि में जन्म। तो बंधुओं, है तो बहुत सी बातें कहने को, लेकिन अब समय भी कम है। हमारी इस लघु पारिवारिक गोष्ठी है, तो आपको अच्छा लगा तो आप अवश्य ग्रहण करेंगे इसको, इन बातों को, परमेश्वर की वाणियों को अपने उद्धार की। जिसका उद्धार हो चुका है उसको उद्धार की आवश्यकता नहीं, न हमें स्वयं ही उद्धार करना है। तो मुझे आशा है कि आप हम सभी लोग जागरूक होंगे, और हम लोग जो इकट्ठा होते हैं इन आश्रमों में या कहीं भी,
तो हम लोग बस सत्संग की बात करें, न कि और कुछ बात करें, क्योंकि सत्संग से बहुत बड़ा महत्व होता है सत्संग का। और साधु का मिलन भी बहुत बड़ा होता है। एक क्षण आधी घड़ी आधी में पुनिहात होए जो संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो हमारे जो अपराध हम लोग कर चुके हैं, उन्हें न करने की प्रतिज्ञा करें, हमारा वो समाप्त हो जाता है। एक अच्छे उस भविष्य की ओर हम लोग बढ़ने लगे। तो मैं आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करके इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। आप सभी में बैठी उस प्राणमयी भगवती को प्रणाम करता हूँ। जय मां सरस्वती। आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम